प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन्न लाख तड़ी लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनजर खोलो बातों बलन बालों मिर्खु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन ए शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने हरिशदेव चंद्र जी शुभ नाम श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मिहिराज सुनाम श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम बिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहे सूरज सोना जवेरे ख्वाब में गुजर के क्यों पहुंचे निमुना झूठ का अरस कायम हक के अरस कायम हक के ए में देख दुख पावत राम सुंदर जी ए मैं देखे दुख पावत अब धाम गोलक्षराते से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण बल्लभ प्राण जीवन है हम आत्माओं के आधार हैं श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर रखे अपनी मुखवाणी के श्री प्रथमा ग्रंथ के माध्यम से सुंदर सा जी हमें याद दिला रहे हैं उस परम धाम की जिस परम धाम के अंदर अनादि काल से रहते हुए हमने परम धाम को पहचाना नहीं, परम धाम को जाना ही नहीं, फिर राज्य को जाना ही नहीं, फिर अपने आप को जाना ही। ये तो अनादिकाल से थे, लेकिन रहते हुए कि नाके बराबर। क्यों? पहचान नहीं था, ज्ञान नहीं था। फिर और पहचान ज्ञान इसलिए नहीं था फिर परमधाम से हम बाहर निकले नहीं, बाहर आए नहीं। परमधाम के बाहर कोई दुनिया है जाना ही नहीं। जब तक आमने सामने दो वस्तुएं न हो, दोनों का ज्ञान न हो सुंदर सा जी, तब तक ईश्वर का पहचान नहीं होगा। और अनादिकाल से परमधाम में सिर्फ अनादिकाल से परमधाम हम थे, कहीं परमधाम से बाहर निकले नहीं। कभी राज्य के सिवा हमने कुछ जाना नहीं कि राज्य से और दूसरा कोई भी है जाना। जहां दिन ही दिन हो, रात हो न फिर दिन की पहचान कैसे होती? जहां रात ही रात हो, दिन हो न फिर तो रात की पहचान कैसे होगी फिर? तो जहां आनंद ही आनंद है, जहां प्रेम ही प्रेम है, जहां सुख ही सुख है, वहां प्रेम का पहचान कैसे होगा? बस उस प्रेम की पहचान कराने के लिए, उस परमधाम के सुख का लज्जत देने के वास्ते, अपने लाल का लज्जत देने के वास्ते राज्य दिल के अंदर जो है एक नया लाड़, नया प्यार उपज गया। क्योंकि राज्य आशिक हैं, और आशिक का मतलब होता है मासूम को हर पल हर क्षण नए नए लाड़, नए नए प्यार प्रदान कर। इसलिए वाणी में कहा है, और कोई काम हक को नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत। ब्रह्मा में राज्य दूसरों की काम ही नहीं, सिर्फ एक ही काम है कि हर पल हर क्षण जो कि कैसा लाड़ करें, कैसा प्यार करें, कौन सा सूर्य रूहों को एक ही विचार होता है। कारण आशिक है,
रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। कह रहे रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूँ, हर समय हर पल मैं तुम्हें सुख ही देना चाहता हूँ। इसलिए सुंदर सा जी ऐसे परमधाम से जहाँ हर पल हर क्षण दिव्य रस की बरसात होती रहती है, हर क्षण दिव्य रस की बरसात होती रहती है, उस परमधाम के अंदर रहते भी हैं परमधाम का सुख नहीं ले पाए थे। वाणी में कह भी रहे हैं तुम्हें बेनियाज थे बीच बका बारे हजार, रूहें बेनियाज बीच बका बारे हजार, जानने आप बस के यहाँ पार बेनियाज बेखबर बेश अनाधिकार, नहीं पता हमें अपने का, नहीं पता राज्य क्या है, नहीं पता परमधाम, कुछ पता ही नहीं था। साक्षात जहां परमधाम, साक्षात जहां राज्य महाराज, लेकिन साक्षात होते भी अगर ज्ञान वहां नहीं है तो साक्षात थे ज्ञान वहां नहीं था, क्योंकि साक्षात थे। जहां साक्षात होते हैं वहां ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती है, जहां ज्ञान होती है वहां साक्षात होते ही नहीं। इसे तो कहा हुआ है। हकीकत में जो है ईमान से कहा जाता है, ईमान वो कहलाता है सुंदर सा जी कि पढ़ कर करके सुन कर करके ईमान आ जावे, ईमान कहलाता है। देखने के बाद अगर ईमान आता है ईमान नहीं कहलाता है फिर। और ईमान ही सबसे बड़ी कुरान के अंदर दौलत बताई है। अगर कोई खुदाई दौलत है परमात्मा का, कोई दौलत उड़ाना है तो परमात्मा के ईमान विश्वास। इससे सागर में कहा हुआ है जिनका देता आकील सो देता तीन नजी के, जिनके जितना गहरा विश्वास होगा राज्य के प्रति उतने धनी के करीब होते हैं, नजदीक होते हैं। अगर विश्वास नहीं है, साक्षात है विश्वास नहीं है तो दूरी हो जाती है। साक्षात रहते भी अगर पहचान नहीं है वहां दूरी होती है। साक्षात नहीं है अगर पहचान है सुंदर सा जी तो नजदीकी होती है, दूरी होती ही नहीं है। यही तो खूबी है इश्क के इल्म की ही खूबी सुंदर। जहाँ इश्क होता है या इल्म होता है वहां दूरी होती ही नहीं, वहां दूरी होती ही नहीं, क्योंकि राज्य का स्वरूप ही प्रेम ब्रह्म दो एक है सो दो धनी नहीं। प्रेम ही ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म ही प्रेम के स्वरूप है, तो दूरी कहाँ थी। जहाँ प्रेम है वहां दूरी नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहां दूरी नहीं है। ज्ञान में पहचान। बड़े महाराज से बात आ जाते हैं, बड़े महाराज कहा करते थे कि एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। एक का ज्ञान, क्योंकि एक ही तो दूसरा तो है ही नहीं है। जब एक ही है तो एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाएगा। अब एक ही जीवन में रह जावे, एक के सिवा जब एक की पहचान होगी सुंदर सा जी, हकीकत की पहचान होगी तो एक ही रह जाएगा और एक के सिवा के अन्य समाप्त हो जाते हैं, दूसरा कोई रहता ही नहीं। इसे चौपाई में बता रहे हैं कि इश्क इल्म दो हक को चाहे, इश्क इल्म दो हक को चाहे, जिनको जो देवे रब सो लेवे सिर चढ़ाए। अगर राज्य ने किसी रूह को अपना इश्क दिया हुआ है, इश्क दिया हुआ है तो वहां राज्य की सिर्फ चाहत रहती है, अपने चाहत रहते ही नहीं। अगर इश्क दिया है किसी को भी राज्य ने, वहां राज्य की चाहत होती है, क्योंकि इश्क में सिर्फ इश्क वाला ही रह जाता है और दूसरा रहता ही नहीं। इल्म दिया राज्य किसी, अगर पहचान किसी दिया हुआ है, पहचान जहां राज्य आ जाते हैं वहां सिर्फ राज्य ही रहते हैं। उन्हीं का ज्ञान कहलाता वही है। शास्त्र कहता था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ही ज्ञान के लायक है, ब्रह्म ही ज्ञान का विषय है, वही जानने का लायक है, वही है और कोई है ही इसके सिवा। ये बता रहा शास्त्र। इसलिए कहते हैं सुंदर साजी कि परमधाम के अंदर हीरे मोती जवाहरात नगों के सारा परमधाम नगों से सजा हुआ है, लेकिन पहचान अब संसार का उतारा हुआ इस संसार जगत के अंदर से सुंदर साजी सोना है, चांदी है, अन्य जो नग हैं या सूरज है,
हम जानते हैं संसार में सब यही कहते हैं सूर्य से बड़ा कोई प्रकाश का रूप है ही नहीं है। सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का स्वरूप है, सोना सबसे बड़ा कीमती है, हीरे मोती रात कीमती, यही जानते हैं। लेकिन अगर जो है कि परम धाम के सोना चांदी या वहाँ के वस्तुओं के सामने अगर संसार की तुलना करते सुंदरता जी, तो संसार स्वतः असत्य है, असत्य है, कुछ है ही नहीं है। संसार स्वप्न है, स्वप्न की रूपरेखा होता ही नहीं, परम धाम साक्षात है। इससे इस धरातल पर बैठा उतार के सुंदर सा जी उस परमधाम की याद दिला रहे हैं, पहचान करा रहे हैं कि सुंदर सा जी ये मैं देखे पावे। जब जो है कि हम परमधाम की वस्तुओं को देखते हैं, देखते पहचानते हैं, और जब हम संसार के अंदर उतर करके बयान करना चाहते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट जी कह रहे हैं। दिल में विचारत यूं आप श्री इंद्रावती की आत्म अपने दिल में विचार कर रही हैं, जो कभी यूं जान बोलो नहीं, जो कभी यूं जान बोलो नहीं। आप सुंदर कहती हैं अगर जो कभी कदाच है कि इस प्रकार जान करके कि परमधाम अखंड है, सत्य है, परमधाम की हर चीज नूरमयी है, नूर तत्व है सुंदर सा। नूर तत्व का मतलब क्या होता है? जहाँ की हर चीज हर पल नित्य नवीन दिखाई दे रही है। तो परमधाम की हर चीज जो है कि वहाँ नित्य नवीन होती है फिर, और यहाँ संसार का हर वस्तु हरदम पुराना होता है। ये तो अंतर है। हर क्षण हर पल यहाँ पुराना होता है और वहाँ हर क्षण हर पल नया होता है। राज्य महाराज जी जितनी बार देखते ही राज्य को हर पल हर क्षण नया ही दिखाई देते। राज्य महाराज श्रृंगार नया हर दिखाई देता है, हर चीज परमधाम की हर पल नहीं हुई, इसको नूर तो कहा जाता है। ये मोह तत्व का जगत है, जहाँ इस मोह जगत के अंदर हर चीज जो है हर पल पुरानी ही दिन, और यो मैं ब्रह्मांड के अंदर जो वस्तु जैसे है अनादिकाल से वैसे ही रहती है। तीन ब्रह्मांड है, मोह तत्व का ब्रह्मांड हो गया, छह जगत हो गया है, योग का ब्रह्मांड हो गया है सुंदर सभी जो भेद मंडल कहलाता है, और परम धाम हो गया। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। मोह तत्व के ब्रह्मांड के अंदर हर चीज यहाँ पर हर पल पुरानी होती है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है सुंदर सा जी, और जो मैं का ब्रह्मांड सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप परमधाम की हर चीज हर पल नहीं होती है, हर पल हर नहीं होती है। नूर तत्व है भी, हर चीज हर गुण पाया जाता है भी, यानी परमधाम के अंदर हर चीज हर गुण पाया जाता है, इसलिए उड़ाद गुण कहा गया है। इसलिए कहते हैं बल परमधाम का अगर बयान यहाँ करते नहीं है, संसार जानते हैं कि संसार झूठा है, जड़ है, सत्य है, अगर हम परमधाम बयान करते हैं तो सुंदर सा भी यहाँ के वस्तुओं के माफक ही परमधाम को देखेंगे, समझेंगे। इसी दुख होता है। तो कहे बिना बने क्या, तो कहे बिना बने क्यों नहीं बयान करते हैं सुंदर सा जी? तो कहे बनता है, बयान तो करना पड़ेगा। फिर संसार में बैठे हैं, इस संसार में बैठ करके परमधाम बयान तो करना ही पड़ेगा। नहीं कहते हैं तो बनता ही नहीं है, वर्णन हो सकता ही नहीं है। यहाँ की वस्तुओं को उपमा नहीं देंगे, वस्तुओं का नाम ले लेंगे, फिर बयान कैसे करेंगे? बैठे तो संसार बैठे हुए, यहाँ के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ के वस्तुओं का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अगर यहाँ के वस्तुओं का नाम नहीं देते हैं और ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ता है, इश्क बढ़ता, इसके अंदर आता है, क्योंकि सारा परमधाम का कण कण अड़स ईसक को राज, जहाँ का कण कण इश्क का स्वरूप है, कण कण शुद्ध इश्क स्वरूप है, जहाँ इश्क के सिवाय कुछ है ही नहीं। ऐसे इश्कमयी कणकण परमधाम का वर्णन करते हैं, सुनते हैं तो इश्क बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। हम आप जानते हैं जब प्यार बढ़ता जाएगा हम कहाँ परमधाम में नजदीक होते जाएंगे। जितना प्यार बढ़ेगा उतना हम नजदीक परमधाम होंगे और संसार से दूर होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब अत्यधिक प्यार अंदर हो जाएगा, फिर परमधाम के प्रति इश्क पैदा हो जाएगा, तो लगेगा हम तो परमधाम में ही बैठे हैं, खेल में गए ही नहीं है, ऐसा लगेगा सुंदर सा जी। इस वाणी में कहा प्रमा में, जो जो अरस नजदीक हो वही खेल त्यों तो होवे दूर, यो छुट्टा खेलता भूखा। जैसे ब्रह्म वर्णन करेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, वैसे से परमधाम के हम नजदीक होते जाएंगे।
अब किसी सुंदर साहब को याद जितना हम करते हैं करीब होते जाते हैं, उतना अधिक होते जाते हैं। या जिसको करते ही नहीं वो तो इसमें भूल ही जाता है। ऐसे परम धाम भी जितना हम याद करेंगे, बाँचेंगे, पढ़ेंगे सुंदर, उतना ही हमारे अंदर इश्क पैदा होगा, इश्क बढ़ता जाएगा। हक सो होते सन्मुख प्यारे की जय। हक सो होत सन्मुख, बहुत बड़ी बात है। जब इश्क बढ़ता जाएगा, इश्क बढ़ता जाएगा तो राज्य का स्वरूप ही इश्क का स्वरूप है। इश्क के स्वरूप हैं, कहते हैं इश्क बढ़ते बढ़ते सुंदरता जी हक के सन्मुख हम हो जाएंगे, अर्थात राज्य हमारे सामने, राज्य के सामने हम हो जाएंगे। इश्क का है, इश्क रसायन है, इश्क रसायन पीजिए, इस रसायन है सुंदरता। रसायन क्या होता है? रसायन जो होता है वो शादी को सोना बनाता है, पीतल को सोना बनाता है, वो रसायन कहा जाता है। एक धातु होता है जिसको रुपये बदल देता है, रुपये बदल देता है, उसको रसायन कहा जाता है। ऐसा इस जो रसायन है, इसका रसायन पान करने से क्या होगा? फिर अपने आप संसार की अवस्था हमारी बदल जाएगी। शरीर से संसार हट कर करके हम रूहानी अवस्था में आ जाएंगे, आत्मावस्था में आ जाएंगे। जैसे आत्मावस्था में आएंगे, आत्मावस्था में हम आएंगे, वैसे राज्य सामने हो जाएंगे। बस शरीर पर्दा है, शरीर का मैं पर्दा हो गया है, कि शरीर का मैं जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन राज्य सामने हो जाएंगे, राज्य देखेंगे। इस प्रकार कहा करते थे भाई आत्मा तो बिल्कुल निर्मल पवित्र वस्तु है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा के विकार है ही नहीं है। विकार तो हमारे जीव में है। जो जीव है जन्म जन्मांतर से किन जोनियों के अंदर जो है कि कैसे जोनियों का संस्कार लेकर आया हुआ, तो विकार सारा जीव का होता है। जीव भाव जब तक हम जीव भाव में विकार हमारे अंदर, और जैसे अपने आत्मा को आत्मा स्वरूप हम देखें, हम जीव है ही नहीं है, हम तो आत्मा स्वरूप है, और आत्मा के परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा लीला मात्र लीला का अंतर है। लीला को हटा दिया जाए तो आत्मा परमात्मा नहीं है। वो लीला के वास्तव राज्य कह रहे वाणी के अंदर सुंदर राजी वाणी से कह रहे हैं, रूहो हे रूहो तुम मेरे तन हो, कह रहे हैं रूह तुम मेरे तन हो, तुम सो इष्ट जो मेरे दिल के वक्का में क्यों कब जो सहो करो संग मिल। कहता ऐसे बड़ी बात क्या होगी? रूह तो मेरे तन, राजी तुम तो मेरे तन हो, तो मेरे शरीर हो। रूह का तन नहीं ब्रह्मधाम के अंदर, रूह का तन राज्य का तन, रूह का तन राज्य का तन। इसलिए जो है कि ये वाणी कहने का तात्पर्य सुंदर, हमें अपने जो है कि शरीर से जीव भाव से हटना होगा, कभी जीव भाव का चिंतन नहीं करना होगा फिर, क्योंकि आज तक संसार बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े विज्ञानी हो गए, फिर जीव भाव में बंद करके ही जो कि जन्म के चक्रों में फंस गए, सुंदर सारी मुक्त नहीं हो पाए। फिर हनुमान जैसे, उद्धव जैसे, दधीचि जैसे, वृद्धध्वज जैसे कितना नाम आएगा महाभारत में। जीव के भाव में आकर करके जो कितने बड़े बड़े तपस्वी हो गए, जीव भाव में आकर करके जीव के कर्मों के बंधन में चक्रे हुए आदमी चक्रे हैं। इस आत्म ज्ञान से लाया हुआ है कि आत्म भाव से आत्म भाव का चिंतन करते हुए देखिए हम जीव भाव से मुक्त हो सकते हैं, जीव के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कि कहते हैं यहाँ पर जो है कि स्वयं जो है कि जैसे जैसे जो है राज्य का प्यार इष्ट बढ़ता जाएगा, इस समय राज्य के सन्मुख कर देगा। उमंग अंग में रोशनी, उमंग अंग में रोशनी, और क्या फायदा होता है? उमंग अंग में रोशनी, परमधाम वर्णन करने से, चिंतन करने से देखिए उमंग बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, खुशी बढ़ती है, रोशनी बढ़ती जाती है। रोशनी मतलब अज्ञानता का नाश होता जाता है, ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, हम आत्म स्वरूप हैं और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा भाव हमारे अंदर सिर्फ परमात्मा ही सब कुछ है, उनका सब कोई है ही नहीं है। ये भाव पैदा करते अंग में उमंग होता है, रोशनी पैदा होती है। अलेखे उपजत प्राणनाथ प्यारे की जय। उपजत अलेखे, लेखे में आ सकता है इतना उमंग, इतनी खुशी, इतना आनंद, इतना ज्ञान, इतना प्रकाश पैदा होगा, सब कोई सुमार ही नहीं सुन रहा, क्योंकि परम धाम अनंत उमंग हुआ। हर कण के, हर
वस्तु के अंदर आनंद भंग भरा हुआ, आनंद प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, सारा प्राण कण कण ज्ञान का स्वरूप है, अनंत आनंद के स्वरूप है। ऐसे आनंद स्वरूप परमधाम का चिंतन या पठन पाठन ज्ञान का ध्यान करना सुंदर भंग बढ़ता जाता है और रोशनी बढ़ती जाती है। इन कहे अरवाहें अरस की, इन कहे अरवाहें रस की, इन कहे अरवाहें रस की, जो परमधाम की आत्माएं हैं, कहते ऐसे परमधाम वर्णन करने से क्या फायदा आता है? परमधाम की आत्माओं को अनेक सुख पावत, अनेक सुख पावत। ओ परमधाम की जो आत्माएं जगत संसार में आकर के संसार के भाव में, माया के भाव में डूब कर दुखी हो गई हैं, कि ऐसे परमधाम बार बार परमधाम में चिंतन करेंगे, पठन पाठन करेंगे, कहते हैं अनेकों प्रकार के सुख पैदा होते हैं, बेशुमार सुख पैदा होते। सुंदर सा जी इसी तो कहते हैं, बस लागोगे जो तुमको दुख को, दुख तुमको लाग से लागोगे, जो दुख को दुख तुमको लाग से, या करो निश्चय को दुख पाछा भाग से। जितना हम संसार हमें नेगेटिव में जाने, हमें हरदम पॉजिटिव में रहना होगा, हर पल हमें घर से परमधाम के चिंतन करना होगा। संसार का चिंतन करना ही होगा। फिर जब हम संसार का चिंतन करेंगे ही संसार हमारे पास होगा कहाँ? न हम संसार में होंगे न संसार हमारे पास होगा। हर पल हम परमधाम के चिंतन, अपना परमधाम में है, हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि हम परमधाम में ही बैठे हुए हैं। सपना कहाँ देखा जाता है? अगर सपने में हमसे बॉम्बे चले गए तो क्या बॉम्बे चले जाते हैं क्या? पन्ना नहीं, अपने घर में ही सपन हो तो दिल भीतर रूप हो नहीं सकते, दिल के अंदर सपना देखा जाता है। बार बार सरकार ने समझाया, कुछ मूल में बैठे बैठे जो देखिए माहे सुपन यो बोले प्रज्वलन, जैसे घर में बैठे अपने बिस्तर में जो कि हम नींद सपने में कहाँ कहाँ जो रहते कहीं नहीं है, ठीक इसी तरह सुंदर सा जी उस मूलला के अंदर धनी चौधर बैठे हुए कि सपने के मन खेल में आ गए हैं। सपने के मानंद खेल में आए नहीं है, सपने मानंद आ गए है। तो मूलला में थे से बार बार कहते ये मूललावा अपना नजर दीजिए, इतने बार बार कहें ये मूललावा अपना नजर दीजिए, पलक में पीछे फिरिए जो ईसन को बचता, हर पल हर क्षण देखी बस ख्याल अपना मूललावा करना। हम मूललावा बैठे हुए, हम वहां हैं, हम वहां बैठे, वहां ध्यान करते हैं। अगर वहां हमारा ध्यान हरदम होगा, वहां अपने आप को हम हरदम देखेंगे सुंदर सा। जिस पल जिस घड़ी चली छुटाई मूल में हम पहले पहुंचे हुए ये निजान संप्रदाय का ज्ञान है, जीता जागता प्रमाण है, सीधे जीते ही परमधाम पहुंचाता है, परमधाम पहुंचाता है। ये दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये परमधाम का ज्ञान है। सुरता एक ही राखिए मोल मिलावे माही, जितने श्याम समाज साजी पहले भौम बैठे हैं जा एक मात्र सुरता को, ध्यान को, ख्याल को जे उस के अंदर हम धनी की चौधरी बैठे हुए हैं। ये ध्यान रखिए कितना आनंद आता, क्योंकि जितना हम परमधाम को याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतना हम संसार से दूर होते जाएंगे। संसार जितना हम दूर होंगे उतना हम दुख से दूर होंगे, दुख से दूर होंगे। ये संसार जितने रोग आदि व्याधि जो भी है ये सब हमसे दूर अपने आप होता जाएगा। उधर राज्य से संजोग होगा, राज्य से योग होगा तो रोग सारा संसार में भगता जाएगा। जब योग हमारा राज्य से होगा, योग हमारा परमधाम से होगा तो संसार रोग अपने आप दूर हो जाएगा। तभी तो आत्मा की चौपाई से होती है, जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। तब चौपाई से जब ये सुख अंग में, कौन सा? परमधाम का सुख है, राज्य का सुख, राज्य का पहले अंग में हृदय में आएगा, सारा विकार छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, जिसको छोड़ा जाता है छूटता नहीं है, जो छूट जाए वही छूटता है। तो छूटेगा तब जब उसको याद नहीं करेंगे, परमधाम को याद करें, राज्य को याद करें, अपने घर के सुखों को याद करें। फिर श्री हम कहे मौनो ए सुख अपने अर्थ के, बार बार कह रहे हैं श्री हम कहे मौनो ये सुख अपने अर्थ की, एक पलक छोड़े भला चाहे आपको जी, एक पल छोड़े नहीं, जो अपना कल्याण चाहते, भला चाहते हैं, हर पल हर क्षण देखिए बस मुल्ला के अंदर अपने आप को याद करें, धनी को याद करिए। देखिए कितना आनंद आता है, कितना सुख मिलता है। तो आनंद तो आएगा सुंदर सा जी, जो संसार हमारे अंदर जो चाहनाएं कामनाएं हैं वे राज्य को बढ़ता है,
पूरा होता जाएगा। इतना फायदा परम धाम का चिंतन करने में पठन पर फायदा ही फायदा है, प्लस पॉइंट है, माइनस तो है ही। हर तरह से सुंदर सा आजमा कर देखिए, भी हर तरह से फायदा है। इतना उमंग, इतना प्रकाश, इतना आनंद, क्यों? परमधाम आनंद का स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख रूप है, अनंत गुण संपन्न परमधाम है। वो परमधाम को चिंतन करते हुए करने के बाद वो ब्रह्म सारे गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। परमधाम और हम नजदीक, एक दिन से ऐसा आएगा हम परमधाम में, परमधाम हमारे अंदर हो जाएगा, असरस हो जाएंगे। प्राणधार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, मिलकर के चौपाई दुहराइए। अनेक सुख पावत, अनेक सुख पावत, उमंग अंग में रोशनी, उमंग अंग में रोशनी, अलेखे उपजत, अलेखे उपजत, कहे अरवाहे अरस की, कहे अरवाहे अरस की, अनेक सुख पावत, अनेक सुख पावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।